बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये मस्जिद नबवी का गेट नंबर 309 है। यहाँ पे ये इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं जो गेट के बाहर से जाती हैं और दूसरे किसी गेट पे उतार देती हैं। तो हम लोगों को असल में 332 के पास ही ज़्यादातर बैठना होता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ से रोज़ा रसूल पे जब हाज़िरी का वक्त होता है इशा और फजर के बाद, तो वहाँ से जाना आसान होता है। तो हम लोगों का ज़्यादातर यही होता था कि हम इशा और मगरिब और फिर फजर तक उसी एरिया में रहें, क्योंकि वजह यह है कि वहाँ पे एक तो अच्छा लगता था कि रोज़ा रसूल करीब है और वहाँ से सलाम के लिए जब हम जाते हैं तो वो आसान होता है, क्योंकि औरतों के लिए एक टाइम फ़िक्स है कि वो इशा के बाद जा सकती हैं और फजर के बाद जा सकती हैं। मस्जिद नबवी का माहौल देखें आप, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना हसीन मंज़र है। अभी असर का टाइम हो चुका है इस टाइम, तो ये आप देखें इस वक्त बहुत रौनक होती है। वैसे तो सारा दिन सारी रात ही यहाँ पे रौनक है, लेकिन ये कि ये टाइम ऐसा होता है कि लोग जब आते हैं असर की नमाज़ के लिए तो फिर वो इशा के बाद ही जाते हैं। इशा के बाद कुछ टाइम के लिए मस्जिद में कुछ रश कम होता है, उसके बाद फिर तहज्जुद के वक्त से दोबारा स्टार्ट हो जाता है और तहज्जुद से लेके फिर फजर के बाद तक लोग रहते हैं। इसके अलावा जिन जिन का नंबर रियाजुल जन्ना का होता है तो फिर वहाँ पे उन लोगों की भी लाइनें अलग लगी हुई होती हैं। बस कोई आ रहा है कोई जा रहा है, यही है इस जगह का कुशादगी कि हर एक को समाया हुआ है। इस वक्त आप देखिए यहाँ पे ना बादल काफ़ी आए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन आज बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन ये कि महसूस यही हो रहा था बादल काफ़ी गहरे थे। और असर का टाइम हो चुका है तो इस टाइम वैसे भी सूरज ढल रहा होता है, तो इस टाइम वैसे भी बादल वगैरह ज़्यादा नुमायाँ हो रहे होते हैं। अभी ये कि मगरिब का टाइम हो चुका है, हम लोग यहाँ पे नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हुए हैं मगरिब की नमाज़ के बाद ये है कि आपको जो नवाफिल पढ़ने हैं वो आप पढ़ सकते हैं, या ये कि आप कुछ लोग खाना खाने चले जाते हैं, कुछ लोग वहीं पे कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं, फिर इशा हो जाती है। इशा और मगरिब में इतना ज़्यादा क्योंकि टाइम नहीं लगता, फिर इशा की नमाज़ के बाद जो है फिर अंदर जो है ले जाते हैं ये लोग मस्जिद के अंदर, जो वहाँ पे रूम्स बने हुए, फिर वहाँ से रोज़े पे हाज़िरी का टाइम आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटा डेढ़ घंटा अंदर जो है आराम से वहाँ पे हम रह सकते हैं। और ये कि वहाँ पे भी कुरान शरीफ वगैरह रखे हुए हैं, जिसको पढ़ना है कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लेता है। बस यहाँ की बात ही कुछ और है, यहाँ का मंज़र ही कुछ और है। जो लोग यहाँ आते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि एक एक चीज़ देख के जो है वो बाद में भी जब आप देखते हैं तो कोई मूवी अपनी देखें बनाई हुई, या आप कोई पिक्चर देखें तो वो सारा कुछ आपके जहन में जो है वो ताज़ा हो जाता है कि ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था, और आँखों के सामने तो मुसलसल रहता है। इंसान सो भी रहा होता है तो ऐसा लगता है कि वही मंज़र ख्वाब में चल रहे हैं या आँखों के सामने वही चीज़ें चल रही हैं। वहाँ से आने के बाद हर चीज़ को पीछे करना या पीछे करना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन वो मंज़र पीछे होते नहीं हैं। बहुत टाइम लगता है इंसान को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आते हुए, और दिल भी नहीं चाहता कि आप नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएँ। दिल ये चाहता है कि बस अब जो ज़िंदगी देख आए हैं उसी में रहें हम, और अल्लाह ताला हर मुसलमान को बार बार बुलाए। ये देखिए ये अंदर की मस्जिद है, अंदर देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है। तमाम मसाजिद जो हैं वो इसी तरह से बनी हैं, छतें वगैरह इसी टाइप की हैं, नीचे ग्रीन कारपेट्स हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं। तो बस ये इस तरह से यहाँ पे आते हैं, यहाँ से फिर रास्ता होता है रोज़ा रसूल पे जाने के लिए। सामने उन्होंने एक टेंट टाइप का लगाया हुआ होता है, क्योंकि बैक साइड से जो है जाते हैं वहाँ पे जो औरतों का हिस्सा है वो बैक साइड से दिखाया जाता है, और वहीं पे रोज़े की जालियाँ नज़र आती हैं जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, उसके साथ हज़रत उमर का और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। तो ये सब कुछ वहाँ पे है। तो जब आप वहाँ जाएं तो 3 सलाम किया करें तमाम तीनों को जो वहाँ पे जिनके रोज़े हैं, वहाँ पे हज़रत उमर, हमारे नबी पाक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो ये कि यहाँ पे ये देखें आप, ये इस तरह से फ़ैन वगैरह लगे होते हैं जो कि ठंडी हवा फेंक रहे होते हैं पानी के साथ। ये दिन में भी चला देते हैं ये लोग और रात में भी चला देते हैं, जिस वक्त रश ज़्यादा होता है या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त ये चल रहे होते हैं, कभी बीच में बंद भी हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मुसलमानों की सहूलत के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे, और बहुत ऑर्गेनाइज़ है, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज़ है यहाँ पे। तो हम लोग जो थे फिर यहाँ पे रात हम लोग यहीं गुजारते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फ़जर पढ़ते हैं, और फ़जर के बाद फिर हम यहाँ से वापसी करते हैं
होटल में जाके कुछ घंटे सो जाते हैं, फिर दोबारा ज़ोहर से पहले यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कितना रश है माशाल्लाह से, फ़जर के बाद का टाइम है ये, और आप देखें कितना रश है। गुंबद खज़रा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हटने का दिल नहीं चाहता। जब हम यहाँ से गुज़रते भी हैं ना, तो अगर हमारे पास चेयर होती है तो चेयर सामने रख के बैठ जाएं, या ज़मीन पे बैठ जाएं, या खड़े हो जाएं। दिल चाहता है कुछ देर जो है वो बिल्कुल सामने जो है खड़े रहें। बस अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहाँ की ज़ियारत लाज़मी करवाए। अल्लाह ताला सब के लिए यहाँ के रास्ते खोले। ये बहुत खुशनसीबी है कि इंसान को अल्लाह ताला इस जगह बुला ले, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है। तो फजर के बाद फिर अब हम लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। होटल क्योंकि मदीना में जो है वो पैदल के रास्ते पे होते हैं ज़्यादातर, तो ये कि हम लोग भी यहाँ से बस निकलते हैं तो फिर पैदल ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने होटल तक पहुँच जाते हैं। आप देखें परिंदों को यहाँ पे दाना डाल रहे हैं लोग, और यहाँ पे परिंदे मक्का मदीना में जो है ना वो आपको हर जगह नज़र आएंगे माशाल्लाह से। बहुत यहाँ पे कबूतर होते हैं और लोगों के बीच में जा रहे होते हैं। यहाँ कोई मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है जो इन लोगों के साथ पिक्चर ना बनवाए। इंशाल्लाह आपसे मैं अगले व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।